सर मैं ये पूछना चाहूंगा, जो फोरेंसिक टीम है ये इन्वेस्टिगेशन की किस स्टेज पे आती है? ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे आ जाती है। बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे, दिस इज नॉट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज पीपल लाइक सब इंस्पेक्टर मोहन। वो तो इसलिए होगा ना, नहीं सर, मेरा सिर्फ ये इसमें ये कहना है, मेरा सिर्फ इसमें ये कहना है कि जिस ऑफिसर के अंडर वो केस, जो केस इंचार्ज होता है ऑफिसर, वो रिपोर्ट वो बनाता है, ठीक है, जहां फोरेंसिक्स को चाहिए वो फोरेंसिक्स। नहीं, एक मिनट, इसमें मुझे लगता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। देखिए, एक डेफिनेटली जो आप केसेस बता रहे हैं वो स्टिंग ऑपरेशन का हिस्सा हैं, उन पे जो चीज़ है वो सबके सामने है। बट मैं ये कहूँगा कि हरियाणा में, एटलीस्ट मैं हरियाणा के बारे में कह सकता हूँ कि हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में एफएसएल क्राइम टीम अवेलेबल है और वो बहुत अच्छी तरह सेंसिटाइज्ड हैं। और जैसे ही अब हम लोगों के यहाँ जो प्रैक्टिस है वो ये है कि जैसे ही केस रिपोर्ट होता है, साथ ही साथ आईओ एफएसएल क्राइम टीम को मैसेज करता है और एफएसएल क्राइम टीम वहाँ मौके पे विजिट करके और जो भी फिजिकल एविडेंस है उसको लिफ्ट करते हैं। और रेप विक्टिम के साथ तो ये है कि उसका एक डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है, वहाँ से भी एविडेंस हमें मिलता है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो ये बात है कि जब कोई रेप विक्टिम अपनी फैमिली के साथ पुलिस स्टेशन में आएगा तो वहाँ पे तो ऑफ कोर्स पुलिस ऑफिसर से ही उसका कॉन्टैक्ट होगा। वहाँ दर्ज होगी ना सर, एफआईआर दर्ज होगी, फ्लॉड होगी। नहीं, एफआईआर दिए तो वकील साहब भी बताएंगे कि एफआईआर फ्लॉड की बात नहीं है। मोस्टली केसेस में जो विक्टिम लिख के देता है या जो वो अपने बयान देते हैं उसी हिसाब से एफआईआर दर्ज होती है, उसमें कोई डिलिबरेट डिस्टॉर्शन लाने की कोई कोशिश नहीं की जाती है। एफएसएल क्राइम टीम के काम में भी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों के लिए जो अभी इमीडिएट बड़ा चैलेंज है वो ये है कि रेप विक्टिम जब पुलिस स्टेशन में आता है तो उसको कितनी सेंसिटिविटी के साथ हम डील करते हैं वो है। मैं ये कह रहा था कि आज के प्रोग्राम में आपने जो और पैनलिस्ट बुलाए हैं, हाँ जी, कि आप लोगों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ में हम पुलिस वालों को अभी और बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है कि हमने पुलिस स्टेशन लेवल पे इस तरह का कोई सिस्टम नहीं सेटअप किया हुआ है कि जब भी कोई रेप विक्टिम हो हमारे पुलिस में आए तो हमारा पुलिस ऑफिसर, एक तो हो गया वो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, एक दूसरा ऑफिसर हो थाने में जो उसी समय जो कमिटेड सोशल वर्कर्स हैं, जो विमेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो लोग विमेन के इशूज़ पे काम कर रहे हैं, उन लोगों को हम इंटीमेट करें कि मैम प्लीज़ आप आइए और हमारे पास ऐसा ऐसा एक केस आया है। हम उसी समय फ़ोन करके जो साइकोलॉजिस्ट हैं या जो इस तरह से अवेलेबल है उनको हम बुलाएं, एक जैसे टीम हो। अभी क्या है कि सिर्फ एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है और वो डील कर रहा है, या उसके साथ हमने एक या दो फीमेल ऑफिसर्स एसोसिएट कर दें। अगर हम फ्यूचर में ये करने में कामयाब हो जाएं कि जब भी कोई रेप विक्टिम आए जहां पे कि एज कम है उस विक्टिम की और बहुत सेंसिटिविटीज इन्वॉल्व हैं, तो वहां पर अगर हम लोग अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान साइकोलॉजिस्ट को और जो हमारे सोशल फीमेल वर्कर्स हैं उन लोगों को हम एसोसिएट कर पाएं, तो मुझे लगता है कि जो बार बार हम लोग सेंसिटिविटी की बात उठा रहे हैं उसमें उस हालात में काफी इंप्रूवमेंट होगा। वकील साहब, ग्राउंड रियलिटी क्या आज की डेट में? अल्टीमेटली कन्विक्शन आपके थ्रू होना कोर्ट में, कोर्ट तो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। अगर the victims conviction rates are in rape cases today, the studies have shown, is less than 30%. Or because they compromise, they compromise the matter. If the victim stand by her statement, the court won't leave the accused. You won't acquit. इसमें एक बात ये सही है कि देखिए जो जैसा वकील साहब कह रहे हैं मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि जो कोर्ट्स का एटीट्यूड है वो बहुत ही प्रो विक्टिम है और इन्वेस्टिगेशन के भी जो क्वालिटी है उसमें काफ़ी सुधार आया है। और जो केसेस हमारे एक्विटल में ख़त्म हो रहे हैं उनके रीजंस ये नहीं हैं कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान आईओ ने केस को सबोटाज किया, जो भी कारण है, लेकिन उन कारणों की वजह से कई बार जो विक्टिम है वो अपने स्टेटमेंट, अपने अर्लियर स्टेटमेंट को स्टैंड नहीं करते हैं, इसलिए एक्विटल होता है। कोर्ट्स में आईओ का रोल ज्यादा नहीं है। हाँ जी। इफ द विक्टिम डिपोज्ड what he has said in the FIR, right, it's enough for the court. क्योंकि इसमें she is a injured witness, she is not an accomplice, she is injured, and that's sufficient for the court. फिर भी courts are very sensitive. Camera proceedings, and if possible, if there is a female judge, the case will dealt by the female judge, right, or name of the victim not in the judgment, it shouldn't be mentioned in the
They are very sensitive about फिर it. भी मेरा ये कहना है कि इस तरह केसेस जब आते हैं हमारे पास, I mean it was a sting operation, उसमें क्या था, they don't know, they said what they really felt, ठीक है ना? तो लेकिन दिल्ली NCR में जहाँ पे मेरा ये मानना है कि I mean where these policemen get exposure, good exposure to modern idioms and individual rights, I mean if their mindset is such, what about an average cop in the hinterland? मतलब what really does, बड़ा important case इसमें मेरे दिमाग में आता है, बैतूल में मध्य प्रदेश में फरवरी 2010 में 17 साल की लड़की थी, मतलब वहां का एक लोकल गूंड था, there was a गुंडा by the name of 32 years old राजेश हरदोई। तो स्कूल से आते हुए मतलब he and 4 other accomplices of him they rape her। अब उसकी जो मदर थी, लेडी बाय द नेम ऑफ इमरती, she was actually the man of the, she was the one wearing pants in the house, क्योंकि her husband used to be sick most of the times, तो वो she used to take care। और आप देखें मतलब व्हाट इज रियली द कंडीशन ऑफ दीज पीपल इन इंडिया, द वन स्पेशली फ्रॉम द लो स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी। उसकी बड़ी लड़की प्रोमिला, उसके साथ कुछ टाइम पहले इसी इंसान ने क्या किया था, उसको झूठ बोल के लेकर के कि हम तो वैष्णो देवी जा रहे हैं ऑन अ पिलग्रिमेज, और उसको राजस्थान में 50,000 में किसी को बेच दिया। दैट लेडी हैड द करेज, जैसे आईजी साहब ने कहा कि ऐसे लोग सामने आए जो पीछे पड़े, परसू करें, मतलब हाँ, तो उस लेडी अनपढ़ होते हुए उसने केस को परसू किया। फिर उसने 2006 में हुआ था उसकी बड़ी लड़की प्रोमिला के साथ। 2009 में शी फाइल्स द सेकंड FIR, जब उसको ये पता चला कि मतलब उसको तो जबरदस्ती ब्याया नहीं गया है, बेचा गया, वो बोल के हमने तो ब्याह दिया उसको किसी के साथ, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली बाय दैट टाइम दैट गर्ल हैड अ सन फ्रॉम दैट फेलो, तो आई मीन शी हैड टू अल्टीमेटली गो बैक टू हिम। लेकिन जब उसकी दूसरी बेटी के साथ वही इंसान ये काम करता है, तो she raised a voice, sense of repulsion, she again fought back, दबा दी गई, she again fought back। और ये मिस्टर हरदोई वो इंसान है जिसके खिलाफ पहले ही 9 केस चल रहे थे, रेप के, इमोरल ट्रैफिकिंग के, वायलेंस के, लैंड ग्रैबिंग के। बिल्कुल, और ये घटनाएं काफी है। नागपुर के अंदर एक बार हुआ इसी तरह का, वो जो आदमी इन्वॉल्व था रेप में, वो 10-12 केसेस उस पे थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो महिलाओं ने पीट के उसको, आदमी को, उसकी जान ले ली थी। इतना आक्रोश था मतलब महिलाओं में तो, जो आसपास रह रही थी, और जो हमारा सिस्टम है जिसकी जिम्मेवारी है उसकी तरफ से कार्रवाई भी नहीं हुई। really hope मतलब this become the justice delivery system, I mean people start taking law into their own hands, our own policing, our own courts of law and our own procedure should become so efficient and strong. I don't say that it should be the way to handle the things, but I want to point out कि इस तरह के लोग जो हैं उनके प्रति आम आदमी में तो इतना आक्रोश हो जाता है कि उसकी जान ले लो, जो इतना खराब कर रहा है, पर हमारा सिस्टम जिसकी जिम्मेवारी है वो उनकी जवाबदेही, उनके ऊपर जो कार्रवाई जो है वो नहीं कर पाता। ये बहुत ही ज्यादा। देखिए मैं यहाँ एक बात जरूर कहना चाहूंगी, मैं मनोविज्ञान से संबंधित हूँ, हम ये सारी जो चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा ना हो और उसको हम आगे उसकी, क्योंकि ये उसकी जिंदगी एक दूसरे उस पर मुकाम पर आके और वहां से फिर जिंदगी फ्रेश स्टार्ट हो रही है। एंड मोस्ट ऑफ द रेप केसेस है, मुझे ये कहने दीजिए, PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम में जो वो डिसऑर्डर में आ जाते हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, डिनायल है, लॉस ऑफ, तो उससे कैसे कोप कराना, हमने ये देखना है। It is not the ground reality. I'm going to ask you a few questions. Give me the answers. Will she be able to win the court case in the first case? अगर क्योंकि ये अजय बिश्नोई, राजेश हरदोई, ये इतना अगर strong है बंदा, ठीक है, कि इतने केसेस के बाद भी is not, nobody has been able to put him behind bars. What hope that 17-year-old poor girl has of winning a case against him? Number 2, कि अब क्योंकि उन क्रिमिनल्स ने क्या किया, जब इसने इमरती देवी ने अपना FIR विड्रॉल नहीं किया, उसके घर में आके उसको गोली मार के दे मर्डर्ड हर, ठीक है, अब ये इस पे रिवेंज नहीं निकालेंगे, व्हाट कैन दैट पुअर सोल डू? एंड नंबर 3, विल शी बी एबल टू फीड ऑल दोस हंग्री माउथ्स इन द, बिकॉज़ शी इज द ओनली वन एंड द एल्डेस्ट वन इन द फैमिली। अच्छा, एंड विल शी एवर गेट मैरिड अगेन? I mean this is of utmost importance. She's already become a social outcast, and will she ever be happy again? I mean she's a small child. आप बात कर रहे हैं मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक अपना ट्रीटमेंट्स का, लेकिन पंकज जी हम सबका रोल है,
खाली पुलिस उसको एक सर्टेन टाइम तक प्रोटेक्शन दे सकती है, पुलिस के ऊपर भी स्ट्रेसेस हो सकते हैं एट द फर्स्ट प्लेस, तो हम सबको आना पड़ेगा। दिस स्टेज वुड नॉट हैव अरिजन, आई एम टेलिंग यू। अभी अंडर डिबेट है कि जो प्रोटेक्शन ऑफ विटनेसेस जो है, जो विटनेसेस हैं जो आगे आ रहे हैं, जो हौसला दिखा रहे हैं, आखिर उनको प्रोटेक्ट करने का भी तो कोई प्रोविजन हो ना। ये इट्स नॉट वन मैन जॉब, ये इसके ऊपर वर्क किया जाना चाहिए कि जो भी मैं किससे प्रोटेक्शन की गुहार लगाऊं। जब आप मुझे ये बताएं, ये सब होने के बाद बैतूल के एडिशनल एसपीएम मिस्टर एमएल सोलंकी वो पब्लिकली बोलते हैं भाई मतलब एक देखा गया है एक नॉर्मल माइंडसेट, सब कहते हैं कि ये तो 70% ज्यादा रेप केसेस, इतना कुछ होने के बाद उन्होंने इस लड़की पे भी इल्जाम लगाया कि वॉट एवर हैपेंड बिटवीन दिस गर्ल एंड दोस 4 अदर इंडिविजुअल्स इट वाज कंसेंशुअल। अब जब उनसे पूछा गया कि हाउ आर द मेडिकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, वो तो कुछ और कहती हैं, कहते हैं कि भाई जैसे ही केसेस वेग होते हैं रेप केसेस, ऐसे ही वो मेडिकल रिपोर्ट्स भी वेग होती हैं। जब यहां तक उसका माइंडसेट है, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं उस बच्ची को, क्या जस्टिस मिलेगा? लेकिन देखो मीडिया ने एक रोल प्ले किया, ये चीज बाहर तो निकल के आई, हमें पता चला, इसी तरह सबको करना पड़ेगा। Despite what media has done for that poor soul, मीडिया ने केस को उठाया, उसके बाद ये एसपी साहब के बयान है। दूसरा, वहां के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं ज्योति ध्रुव, जब इमरती देवी का मर्डर हुए भी मोर देन अ वीक हो चुका था, तो वो उस गांव में जाते हैं टू अर्न मेक हिज ओन ब्राउनी पॉइंट्स, और वो वहां जाके उस 17 ईयर लड़की से पूछते हैं बेटे अपनी माँ को बुलाओ कहाँ है, वो पता ही नहीं है। That fellow doesn't even know कि why he's coming to his house. This is the sorry state of affairs. हम चुनते हैं ऐसे लोगों को, पहुंचाते हैं शीर्ष पे, यही तो बात है। तो सारा उसमें हमें देखना है ना। एक सोशल वर्कर होने के नाते मतलब आपको कहाँ क्या मतलब sometimes it all looks so defeatist. हाँ, देखिए पंकज, एक तो ये जो आपने इतनी इम्पोर्टेंट डायमेंशन जो इसकी उभारी है इस समस्या की पूरी, कि आपके जो पुलिस ऑफिसर्स हैं जिनसे न्याय की अपेक्षा की जाती है, और वही जो विक्टिम्स के जो चरित्र के ऊपर इस तरह की टिप्पणियां करेंगे, तो वो केवल मानसिकता का सवाल नहीं है। इस लेवल के ऑफिसर अगर इस तरह का करते हैं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे आर प्रोटेक्टिंग द क्रिमिनल्स एंड दे शुड बी टेकन टू द टास्क। और इसके साथ साथ मुझे ये लगता है कि हरियाणा के संदर्भ में जो अभी आपने पहले जो पॉइंट आउट किया था कि कुछ कहते हैं कि वो इस तरह की ड्रेसेस पहनती हैं, इस तरह से वो मतलब बाहर आती जाती हैं इस टाइम पे, ऐसे टाइम पे, ऐसे वैसे टाइम पे। उसमें हम अपने भाई बहनों को ये बताना चाहते हैं कि थोड़ा सा चीजों को सतही स्तर पे ना ले, उनके अंदर घुसने की कोशिश करें। जो अपराधी जो है वो उन लड़कियों को नहीं छेड़ते कि ड्रेस किसकी कैसी है, वो उसको छेड़ते हैं जिसकी वल्नरेबिलिटी ज्यादा है, जो कमजोर है, जिसका शिकार किया जा सकता है। तो वो जो है ना, इस जगह को पहचान के और इन जगहों के ऊपर काम करने की जरूरत है। hunting like hounds today. I mean, but मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे आप लोग कई केसेस आपने कोट किए, ये अपने आप में समस्या की तरफ इशारा तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसमें एक तो ये हम लोगों को समझने की जरूरत है कि मैं पुलिस ऑफिसर या सोशल वर्कर या साइकोलॉजिस्ट या वकील के अलावा हम इस सिस्टम में स्टेक होल्डर भी हैं, और सभी को इस बारे में लड़ाई लड़नी है। कोई यहाँ पर बैठ के सिर्फ फिंगर्स पॉइंट करने से नहीं बात बनती है। ये है कि सब लोग, क्योंकि हम सभी लोग इस समाज का हिस्सा हैं, हम सभी लोगों का परिवार है, हम सब लोग इस सिस्टम में स्टेक होल्डर हैं, तो हम लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी तो हम अच्छी तरह करें ही, साथ में जहां पे भी इनजस्टिस है उसके साथ लड़ने की कोशिश करें। दूसरा ये है कि सब लोग मिल के लड़ेंगे तब, जैसे मीडिया है, मीडिया ने कई सारे केसेस को एक्सपोज किया, इसलिए सबको पता लगा कि ये हालत है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि सिस्टम में सेंसिटिविटी जो इस तरह के केसेस की है वो इम्प्रूव, जैसे जो केसेस इस तरह के हैं जिनमें कि काफी गलत